आर्य समाज की रसोई का हुआ उद्घाटन। मोदी नगर सीकरी पेट्रोल पंप स्थित आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज रसोई का उद्घाटन मोदी नगर तहसीलदार उमाकांत तिवारी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मोदी नगर अध्यक्ष अमित गोयल, भाजपा नेता नवीन जायसवाल, प्रमुख समाज सेवी लोकेंद्र आर्य संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। जानकारी देते हुए लोकेंद्र आर्य ने बताया कि आर्य समाज में प्रतिदिन 250 लोगों को भोजन देने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा प्रयास है कि मोदी नगर क्षेत्र में कोई भूखा न सोए। मौके पर उपस्थित क्षेत्रवासियों ने तहसीलदार उमाकांत तिवारी को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत भी कराया कि तहसील स्तर से जितने भी समस्या का समाधान हो सकेगा हम करेंगे। शहर के प्रमुख लोगों ने उद्घाटन के दौरान लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की है। ये एक आर्य समाज रसोई जो श्रृंखला है हमारी कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, इससे लॉकडाउन का भी पालन हो। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, अपील है, लोग इधर उधर ना घूमें, जो जहाँ है वो वहीं उसे भोजन या सामग्री, राशन, मास्क उपलब्ध कराए जाए। उसमें नीति के तहत ही है डिसेंट्रलाइज व्यवस्था के तहत, केंद्रीय नीति के तहत आज की रसोई शुरू की है इस क्षेत्र में। इससे पहले आपको जानकारी है कि तिबड़ा रोड आर्य समाज है, नंदनगर है, आनंद विहार है, उसी के तहत आज की रसोई शुरू की है। अच्छा, इसमें कितने लोगों की व्यवस्था अभी आपने की है? जो भोजन की व्यवस्था सुबह शाम चलेगी या सुबह के समय चलेगी? सुबह एक टाइम व्यवस्था रहेगी, अभी आगे को देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी एक टाइम चलेगी और लगभग 200 लोगों का भोजन, मतलब हमने जो परिवार गोद लिए वो 25 परिवार गोद लिए। जैसे ही हम उनके राशन की व्यवस्था करा देंगे तो फिर ये बदल जाएंगे। 15 दिन के लिए राशन की व्यवस्था में करानी है जो दिहाड़ी बदलते हैं, उसके बाद हम फिर दूसरे बदल के लेंगे। जो 200 परिवार, 200 लोग परिवारों की संख्या तो रहेगी 20 ही या 25 परिवार, लेकिन ये बदलते रहेंगे जैसे हम राशन की व्यवस्था करा देंगे। कंप्लीट नहीं है, स्थायी नहीं है। जैसे राशन की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था करा देंगे तो फिर दूसरे बदल देंगे। इस तरह का कंसेप्ट है। फोन वाला मामला सामने आया है, उसमें क्या आप कहना चाहिए? अग्रवाल जी का परिवार है, बड़ा मतलब हमें ये दुख का विषय है। बहुत समय से हमारे अधिकारी, हमारे नेतागण सभी मोदी नगर बॉर्डर को सील करने में सहयोग कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये जो है कोरोना हमारे मोदी नगर में जो है एंट्री करके आए, इससे हमारे मोदी नगर वासियों में बेहद ज़्यादा दहशत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, कि जहाँ लोग हैं अपने घर में रहे, घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। ये कोरोना जाति को, मजहब को या बड़ा कद छोटा कद देख के नहीं लगेगा। यदि उसके संक्रमण में आप आ गए, उसके टच में आप आ गए तो वो बीमारी आपको भी हो जाएगी। मेरी मोदी नगर वासियों से अपील है कि कोरोना की एंट्री मोदी नगर में हो गई है, अब हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैंने अभी तहसीलदार साहब से भी अभी जो है निवेदन करा है, अपने संगठन की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से भी, आर्य समाज रसोई की तरफ से भी और मोदी नगर वासियों की तरफ से मैंने एक अनुरोध करा है कि जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी मोदी नगर की सीमा से बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें मोदी नगर ना आने दिया जाए। उनकी एकोमोडेशन की व्यवस्था सरकार वहीं पे बाहर ही कराए, अन्यथा उन्हें मोदी नगर से बाहर ना भेजा जाए, उन्हें मोदी नगर में ही रखा जाए। अगर मोदी नगर से वो बाहर जा रहे हैं, जिस हिसाब से चारों तरफ कोरोना की व्यवस्था बहुत ज़्यादा फैल गई है और वो वहाँ से संक्रमित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से मोदी नगर में वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पे अपना प्रभाव बिखेरेगा और जिससे मोदी नगर के लोग और ज़्यादा इफेक्ट होंगे। तो मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से ये आग्रह है, मैं पुनः आग्रह करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि हमारे शहर की सीमा में जो भी अंदर सरकारी अधिकारी रह रहा है और गाजियाबाद, दिल्ली, हापुड़, मेरठ या अलीगढ़ अगर कहीं नौकरी, सरकारी नौकरी करने जा रहा है तो उसे वहीं पर ही रहने की सुविधा दिलवाई जाए। और ये मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए, जब जाके हम अपनी व्यवस्था को बहुत बेहतर बचा सकते हैं। धन्यवाद। मोदी नगर की जनता का एक निवेदन है मेरा कि सभी सजग रहें, सतर्क रहें। अभी जैसा अमित भाई ने भी बताया, कोरोना हमारे शहर में भी प्रवेश कर गया है, तो इसका एकमात्र बचाव ये है कि घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। बहुत आवश्यक कार्य हो तभी घर से निकले, केवल यही कहना, सजग और सतर्क रहें। कि जो लोग जगह जगह समूह बनाए घूम रहे हैं और अपने घरों के बाहर समूह बनाकर बैठ जाते हैं, वो ऐसा न बैठे। जो कोरोना महामारी चल रही है, इसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी तक हमारा मोदी नगर बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित था। मैं मानता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह
अगर सुरक्षित थी और हमारी सरकार ने जो है एक हॉस्पिटल रोड में जो हॉस्पिटल बनाई जा रही है, इसकी सुरक्षा इस तरीके से की जाएगी जो आम लोग सड़क पर चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, उनमें जो है इस समय ना फैले, और जो जगह जगह समूह बनाकर लोग घूम रहे हैं, अपने लोग आगे बैठ रहे हैं, वो ऐसा ना फैले, इसमें जो है सख्ती बढ़ती है। कैलाश कॉलोनी में जो लोगों की सेवा इस दिशा में रहेगी और सभी युवा वर्ग जो भी है कैलाश कॉलोनी का, जिसमें 20 से 25 लड़के हैं, वो सब रहेंगे, मगर वो सब एक साथ नहीं रहेंगे। कुछ लोगों को सुबह काम करने का मौका दिया जाएगा, कुछ को शाम का। इसका जैसे आज जिन्होंने कराया वो कल नहीं करेंगे, कल दूसरे लोग करेंगे। तो मतलब 20 से 25 लोगों की टीम यहाँ पर रहेगी। कैलाश युवा संघ पूरा समर्पित पूरे साथ है, युवा हिंदू रक्षा संघ भी पूरे के साथ है, और हम सब मिल करके ये कार्य कर रहे हैं। आप योजना की गतिविधि में क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कुछ 4 लाइन है, उसमें सब कुछ है कि हम मंजिलों की बात मंजिलों पर कर लेंगे, हम मंजिलों की बात मंजिलों पर कर लेंगे। अभी तो हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना से हराना है। सरकार के निर्देशों का पालन करके, सरकार के निर्देशों का पालन करके हमें अपने आप को घर में सुरक्षित रखना है, औरों को सुरक्षित रखवाना है। जिंदा रहना है तो घर में रहना होगा। भारत की इस धरती पर चांद सितारों को बसाना होगा। कब? जब आप अपने घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। ये मत सोचो कि हमें अभी कोरोना नहीं है, आपको अपनी तैयारी करनी, घर में सुरक्षित रहना है, दूसरों को सुरक्षित रहना है। एक छोटा सा संदेश है। धन्यवाद। जवाब। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।